Amriteshware Namaha. I am Yoga Lakshmi of class 11, here to explain about Baudhayana Sutra. The theorem, now known as Pythagoras theorem, was known to Indians 1000 years before Pythagoras. दोस्तों, क्या आपको पता है कि महान गणितज्ञ यूक्लिड और पाइथागोरस की प्रमेय से पहले हमारे वेदों में जियोमेट्री के फार्मूलाज मौजूद थे, जो कि ये बात हम 99% भारतीयों को नहीं पता है और इसलिए वेदों के अमूल्य ज्ञान को समझते हुए सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, ताकि हर एक भारतीय वेदों के अपार ज्ञान को ग्रहण कर सके। क्योंकि दोस्तों, भारतीय वैदिक संस्कृति संसार की मूल संस्कृति है। हमारे वेदों में मौजूद गणित, आयुर्वेद, ज्ञान विज्ञान के मूल नियमों का प्रसार सारे संसार में हुआ था और फिर यही ज्ञान लौटकर हमारे देश में वापस आया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैदिक जियोमेट्री के प्राचीन सूत्र और महान भारतीय गणितज्ञ के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। नंबर 1, महर्षि बौधायन डिस्कवर्ड पाइथागोरस थ्योरम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गणित की सबसे प्राचीन प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय की खोज के पीछे ओरिजिनल मैथमेटिशियन महर्षि बौधायन ही थे। पाइथागोरस के जन्म से 1000 साल पहले ही महर्षि बौधायन ने इस प्रमेय की खोज कर दी थी, पर तब इसको वेदों में बौधायन सुलभा सूत्र के रूप में जाना जाता था। दोस्तों, आज से 2500 साल पहले वेदों की रचना हो चुकी थी और वेदों के 400-500 साल बाद वैदिक गणित के सूत्रों की रचना हुई थी। यानी आज से 2500-3 हजार साल पहले महर्षि बौधायन ने पाइथागोरस प्रमेय की रचना कर दी थी और इसके 1000 साल बाद यूक्लिड और पाइथागोरस की प्रमेय खोजी गई थी, जिसको आप गूगल पर सर्च करके इनकी ऑफिशियल विकिपीडिया वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हो। दोस्तों, दुनिया में पाइथागोरस प्रमेय के रूप में प्रसिद्ध इस सूत्र को वेदों में संस्कृत भाषा में साफ साफ लिखा गया है, जिसमें महर्षि ने लिखा है, दृग चतुरस्य अक्षणा रज्जु पार्श्वमाणि त्रिगमाणि च यत पर्थिक भूते कुरुत तद्भ्याम करोति, जिसका हिंदी में अर्थ है एक चतुर्भुज यानी आयत के विकर्ण का वर्ग इसकी लंबवत भुजा के वर्ग और क्षैतिज भुजा यानी आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, जिसको हम आज पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। पर दोस्तों, दुख की बात यह है कि एंशिएंट मैथमेटिशियन महर्षि बौधायन को इस थ्योरम का क्रेडिट नहीं दिया जाता है। दोस्तों, प्राचीन भारत में इस सूत्र का प्रयोग यज्ञ वेदी बनाने में किया जाता था, क्योंकि हमारे वेदों में लिखा हुआ है कि अगर यज्ञ का आकार एक निश्चित लंबाई और चौड़ाई के अनुसार नहीं बनता तो यज्ञ की क्रिया सफल नहीं मानी जाती। इसलिए महर्षि ने बौधायन सुलभा सूत्र की खोज की थी, ताकि यज्ञों का आकार सही बनाया जा सके। दोस्तों, इसके अलावा हमारे वेदों में भारत के महान प्राचीन गणितज्ञों जैसे बौधायन, आपस्तम्भ, कात्यायन के द्वारा अनेकों सुलभा सूत्र लिखे गए थे। पर दोस्तों, सन 1202 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी में मौजूद हमारी प्राचीन अमूल्य ज्ञान की लाइब्रेरी जलाकर राख कर दी गई, जिसके कारण हमारे प्राचीन ग्रंथ जैसे गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, इन सब विषयों के अनेकों ग्रंथ जलकर राख हो गए और इसीलिए आज वैदिक गणित के हमें केवल 7 सुलभा सूत्र ही मिल पाए हैं। दोस्तों, महर्षि बौधायन ने अपनी वैदिक जियोमेट्री में 2 के वर्गमूल के बारे में भी बताया हुआ है, जिसको आप विकिपीडिया पर भी चेक कर सकते हो, जिसमें महर्षि ने संस्कृत भाषा में साफ साफ लिखा है कि समस्या द्विकरणी प्रमाण तृतीयेन वर्धते तच चतुर्थे नातम चतु स्त्री सोनेन सविष्य, जिसका हिंदी में अर्थ है किसी आयत के विकर्ण का मान प्राप्त करने के लिए भुजा में 1/3 जोड़कर, फिर इसका 1/4 जोड़कर, फिर इसका 34वां भाग घटाकर जो मिलता है वही लगभग विकर्ण का मान होता है। दोस्तों, ये सब बातें महर्षि ने पाइथागोरस की कल्पना से 1000 साल पहले ही वेदों में लिख दी थी। और दोस्तों, आप महर्षि बौधायन के विकिपीडिया पर इनकी दूसरी प्रमेय भी चेक कर सकते हो, जो विकिपीडिया पर साफ साफ बताई गई है। नंबर 2, कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ए सर्कल विदाउट पाई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सर्कल का एरिया बिना पाई के भी निकाला जा सकता है। दोस्तों, 500 कॉमन इरा में प्राचीन भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के द्वारा यह फॉर्मूला दिया गया था, जो इस प्रकार था कि एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 1/2 इंटू सर्कमफ्रेंस
इंटू रेडियस। पर दोस्तों यहाँ पर अब बात आती है कि सर्कमफ्रेंस को निकालने के लिए भी तो पाई का ही यूज होता होगा, पर दोस्तों तब ऐसा नहीं था। प्राचीन भारत में वृत्त की परिधि को मापने के लिए रस्सी का प्रयोग होता था और रस्सी से ही व्यास और त्रिज्या मापी जाती थी। नंबर 3, महादो ऑफ संगमग्राम डिस्कवर्ड इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पाई। दोस्तों क्या आपको भारत के एक ग्रेट जीनियस मैथमेटिशियन के बारे में पता है जिसने पाई की इनफाइनाइट सीरीज का मान निकाला था? दोस्तों प्राचीन भारत के इस महान गणितज्ञ का नाम है माधव, जिसको संगमग्राम के माधव के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि संगमग्राम का माधव ही दुनिया का एक ऐसा इकलौता गणितज्ञ था जिसने पाई की इनफाइनाइट सीरीज की वैल्यू दी थी। दोस्तों विकिपीडिया के अनुसार माधव का जन्म केरल में 1340 ईस्वी और मृत्यु 1425 ईस्वी में बताई जाती है। ये एक हिंदू मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे जिसने पाई की इनफाइनाइट सीरीज, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री एंड अलजेब्रा की स्टडी करने में अपना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। माधव संस्कृत भाषा में ही गणित को स्टडी करते थे, इसलिए पाई की इनफाइनाइट वैल्यू को इन्होंने संस्कृत में एक्सप्लेन किया था, जिसमें लिखा है व्यासे वारिद नहीं ते रूप हेते व्यास सागरा विहिते त्रिसरादि विषम संख्या मत मिरण स्वय पृथक और मात कुर्यात, जिसको गणित में लिखा जाता है पाई इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 और यह सीरीज इनफाइनाइट तक जाती है। दोस्तों माधव की इस इनक्रेडिबल इनफाइनाइट सीरीज को माधवा ग्रिगोरी सीरीज भी कहा जाता है, क्योंकि इस सीरीज को माधव की डिस्कवरी के 400 साल बाद 17th सेंचुरी में दोबारा से गॉटफ्रीड लाइबनिज के द्वारा री इन्वेंट किया गया था। पर दोस्तों आज भी वेस्टर्न साइंटिस्ट ये मानते हैं कि माधव का ये इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन भारत से जर्मनी तक एंशिएंट टाइम में मर्चेंट्स के द्वारा ही फैला था। पर दोस्तों दुख की बात तो ये है कि आज भी हम 99% भारतीय इस चीज से अवेयर नहीं हैं। तो दोस्तों आज की इस यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना और चैनल को ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।